क्या फैसला किया गया और कितनी परसेंट जो है वो इजाफा किया गया। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि तमाम तर डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 7% और जो पेंशन है उसको भी 7% रखा जाए। ताहम चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो वज़ीर ख़जाना ने तकरीर करनी है उस बजट स्पीच की कॉपी जो है वो मंगवाई गई थी और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथ से कुछ रद्द-बदल भी किए हैं जो ज़राए दावा कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से अब से कुछ देर बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट जो वफाकी मालिया फाइनेंस बिल है वो भी पेश किया जाएगा और उसके बाद जो बजट तकरीर है और जो अदाद-ओ-शुमार फाइनल किए गए हैं उस हवाले से भी वो इज़हार ख्याल करेंगे। बिल्कुल उस्मान, हम इसीलिए कहते हैं कि आखिरी वक्त तक भी बजट में तब्दीलियां होती रहती हैं और इस वक्त अपने नाज़रीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को ये बताएं, जिसका जिक्र भी हो रहा था इससे पहले कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। इस पर जब बात हो रही थी तो अब ये खबर सामने आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। जब बजट की स्पीच पेश होगी, स्पीच दी जाएगी वज़ीर ख़जाना की जानिब से, तो हम सुनेंगे कि उसमें कितना इजाफा किया गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को लेकर, उसके हवाले से आपको ये बताएं कि जो तजवीज़ है वो 7% इजाफे की तजवीज़ है, यानी कि 7% इजाफा तनख्वाहों में और 7% इजाफा ही पेंशन में किया जाएगा सरकारी मुलाजमीन की। सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ आपको ये बताएं कि उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था इस्लामाबाद में और उस एहतजाज के हवाले से आपको हमने तफसीलात दिखाई भी थी। लेकिन इस वक्त जो तजवीज़ सामने आ रही है, वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने ये भी बताया कि हमने किस तरीके से IMF के साथ बैठ कर, हमारी टीम ने IMF के साथ कई मुकालमे किए जिसके बाद ये फैसले हुए